अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये शिंगराफ हमने तैयार कर ली है। ये देख लें आप, ये देखें, और बावज़न है। पारे की मिकदार आप इसमें देख लें, और बिल्कुल ही अच्छी क्वालिटी की ये शिंगराफ जो है वो तैयार हुई है। इसके जो जिस तरीके से हमने इसको तैयार किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले शिंगराफ की एक डली लेनी है, 5 तोले की ले लें। और फिर आपने उस शिंगराफ की डली को डोर यंत्र पकाना है धतूरे के रस में, आग के रस में। आग के पत्ते वगैरह कूट के उनका पानी निकाल लें, धतूरे के पत्ते वगैरह कूट के उनका पानी निकाल लें, और भांग के रस में। ये तकरीबन 12-12 घंटे तक आपने इसको डोर यंत्र पकाना है। उसके बाद ये आपकी ने 1 किलो हरमल लेना है, 1 किलो मालगंगनी लेनी है, और 1 किलो बलावे लेने हैं। इनको कूट कर इनको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपने इनका पताल यंत्र के ज़रिए से तेल निकाल लेना है। वो जो तेल निकलेगा वो तकरीबन 700-800 ग्राम या 1 किलो के करीब होगा वो तेल। तो उसको आपने किसी बर्तन में डालकर 150 बुझावे तक आपने तशबीहे देने हैं। वो इस तरीके से देने हैं कि आग के पत्ते लेने हैं 2-3, उसमें ये डली लपेट के, और फिर आपने उसके ऊपर एक कपड़ा लपेट देना है, थोड़ी सी कपड़ा मिट्टी करके। इसको आपने बोंपल में या अंगारों में दबा देना है। जब वो मिट्टी आपकी सुर्ख हो जाए तो फिर आपने उधर से निकाल के वो जो आपका बलावे वाला, मालगंगनी वाला और हरमल वाला तेल होगा उसमें आपने इसको बुझावा दे देना है। इसी तरीके से आपने बार बार करते जाना है, 120-25 बार ऐसा करना है। उसके बाद फिर जब आपका वो तेल बच जाएगा, बाकी क्योंकि तेल काफ़ी होता है, बुझावों में इतना तेल हल नहीं होता, तो फिर आपने एक बर्तन लेना है, स्टील का ले लें, और डब्बी नुमा, जिसके ऊपर ढक्कन आ जाए। तो उसमें आपने वो बचा हुआ तेल डालकर, उसमें ये डली डालकर, तो उसको आपने हल्की आग पे या रेत यंत्र पे या हल्की आग पे वो आपने रख देना है। और बर्तन का मुंह जो है वो आपने किसी आटे वगैरह से बंद कर लेना है। अगर बर्तन का मुंह खुला होगा या हवा वगैरह उसके अंदर चली जाएगी तो तेल को आग लग जाएगी। ये फ़ौरन तेल जो है आग पकड़ लेता है उसी वक्त ही, चाहे जितनी भी धीमी आंच हो। बर्तन का मुंह आपने अच्छी तरीके से बंद करना है ताकि इसको हवा अंदर ना जाए और ये आग ना लगे। तो 3-4 दिन आपने पकाना है, एक दिन, और बीच बीच में से देखते रहना है कि आपका ऑयल जो है वो खुश्क तो नहीं हो गया। 3 दिन में तकरीबन ये लगते हैं, 3-4 दिन में ये जाके खुश्क होता है। फिर आपने इसको निकालना है, इस शिंगराफ को, जो इस तरह से निकलेगा। ये जो पड़ा है मेरे पास, इस तरह से ये आपका शिंगराफ निकलेगा। फिर आपने इसको पीस कर, और इसमें आपने लहसुन, थूम, उसका आपने पानी निकाल लेना है, तकरीबन 1-1.5 पाव। तो उसका आपने कतरा कतरा डालते जाना है और इसकी रगड़ाई करते जाना है। तो ये एक मोम की शक्ल अख्तियार कर लेगा, ये मोमियाई हो जाएगा शिंगराफ जो है। तो ये जो अक्सीरी शिंगराफ है, इसके आप बनाने के तरीके से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। नामर्दी पे, जिस्मानी कमज़ोरी पे, भूख का ना लगना, खुराक का हज़म ना होना, तो उन सब अमराज़ के लिए ये एक अक्सीरी आज़म शिंगराफ जो है तैयार है। ये जो ये हम डालेंगे, जो बड़ा नुस्खा बना रहे हैं अक्सीरी आज़म, उसमें तो लास्ट हमारा ये शिंगराफ रहता था, तो वो हम उसमें डाल रहे हैं। बाकी वो नुस्खा मैं अलग से आपको पूरी वीडियो तफसील से बताऊंगा कि वो कैसे आपने उसको बनाना है और इस्तेमाल करना है। ये बिल्कुल ही बावज़न आपका शिंगराफ आपके हाथ में है, इसमें पारा आपका कायम हुआ है, और अच्छी क्वालिटी का आपने शिंगराफ लेना है। अगर आप इसको अकेला भी इस्तेमाल करते हैं तो नामर्दी वगैरह के लिए, फाले जलकवा, पट्टों की कमज़ोरी, तमाम जिस्मानी कमज़ोरी, भूखा ना लगना, हर अमराज के लिए ये एक अक्सीर का काम करने वाला शिंगराफ है।